चलिए, घन के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ, घनाभ देखिएगा, इसको क्यूबाइड बोला जाता है। जैसे कि एक घनाभ बना रहे हैं आप लोग, देखिएगा। ठीक है, यह एक घनाभ है, ठीक है ना। घनाभ इसको इसलिए कहा गया है, इसके पहले हम लोग घन पढ़े थे जिसकी सभी भुजाएं बराबर थी। घनाभ इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जितनी भी भुजाएं हैं सभी अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। यह आयताकार भाग से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमारे यह है कि यह सामने का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसके सामने वाला क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे कि हम आप लोगों को बता दें कि यह एक दिख रहा होगा, यह लगभग उसी के जैसा है। यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ है तो इसको भूल जाइए। यह देखिए, इधर का सतह और इसके विपरीत इधर वाला सतह, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। समझ में आ रहा है। और इधर का सतह, ठीक है, और इसके विपरीत वाला सतह, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा, ठीक है ना। इसमें भले ही समान ना दिख रहा हो, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, ऊंचाई जो होगी यह दोनों आमने सामने सब बराबर होगी, ठीक है ना। इसमें ऊंचा दिख रहा होगा एक साइड, ठीक है ना, ये नहीं, ठीक है ना। यही है, तो हम बताएं क्या आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, यह एक डस्टर है, ठीक है, जिसमें एक साइड और इसके सामने वाला साइड, ठीक है ना, दोनों का क्षेत्रफल एकदम इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। और इधर का और इधर का दोनों तरफ का इक्वल होगा, और एक साइड इधर का, ठीक है, इधर का और इधर का दोनों साइड का क्षेत्रफल इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज, इसमें हम लोग क्या करेंगे, घन का आयतन को देखेंगे। घन का आयतन देखिएगा। यहाँ पर तो हमने कहा था कि लंबाई अलग होती है, घनाभ है ना, घनाभ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर घनाभ है, गलती से हो गया है, घनाभ, ठीक है। घनाभ का आयतन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक लंबाई अलग होगी, चौड़ाई क्या होगी, ऊंचाई अलग होगी, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब यह, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, सभी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे, घन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल बी और एच, या इसको हम सीधे यल बी एच भी कह सकते हैं, ठीक है। ये साधारण सी चीज है। अब देखिएगा, अभी हमने आप लोगों को बताया है, इस डस्टर के माध्यम से आप लोगों को बताया है, क्योंकि यह सतह जो दिख रहा है आप लोगों को, ये सामने वाला जो सतह है, कितने बार आया हुआ है, इस 2 बार, क्योंकि इधर भी तो है, और दोनों का क्षेत्रफल समान है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। और
यहाँ पर ये वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा क्योंकि दो बार आए हुए हैं कि नहीं आए हैं। अब इसके अलावा इस साइड का, इस किनारे का और इस किनारे का भी क्षेत्रफल समान होगा। समझ में आ रहा है? कितने बार आए हुए हैं? दो बार। और कुल सतहें कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कुल सतहें 6 होती हैं और इनका जोड़ा बनाया जाए तो 3 बार बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए इसको क्या कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरा घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए कितने बार आए हुए हैं सब? दो बार। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं जी? अच्छा ये बताओ, यह एक सामने का जो क्षेत्रफल होता है, सामने का, बगल में देखिएगा, इसके सामने का जो क्षेत्रफल है यह इस प्रकार से होगा। इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को दिख सकती हैं? एक लंबाई दिख रही होगी और एक चौड़ाई देख सकते हैं या ऊंचाई देख सकते हैं। अरे भाई आयत में यही ना होता है, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, चाहे लंबाई ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आयत को हम ऐसे सीधा कर देंगे तो ऊंचाई की तरफ वो दिखेगा, ऊंचाई की जैसे। और इसके पेंदी को ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? चौड़ाई उसको कहेंगे, ठीक है। तो साधारण सी चीज है। यह कितने सतह हैं? इस प्रकार के 6 सतह है। और एक कितने बार आया है? 2 बार आया है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यल क्या होता है इसका? अच्छा पहले आयत का क्षेत्रफल देख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई या ऊंचाई भी कह सकते हैं हम इसको। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। यानी इसको चलो ठीक है रहने दो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब लंबाई को हमेशा यल से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से। अच्छा यह बताइए, भाई जो ऊंचाई वाला भाग है ये कितने बार आया है? 2 बार आया है कि नहीं आया है? यानी यल एच इंटू क्या लिख सकते हैं? यल और एच कितने बार है? 2 बार आया है ना जी, तो इसको ऐड कर देंगे, यल एच, ठीक है। 2 बार आया है, यस सर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस करेंगे, प्लस इसको 1 में हम लोग लिख दे, ठीक है, ब्रैकेट में 1 में करके लिख सकते हैं। अब देखिएगा, बी होगा सर। अरे भाई पहले सुनो, अभी यह लंबाई और ऊंचाई वाला लिए हैं, लंबाई और ऊंचाई वाले, यानी यह क्या हो गया है? हमारा लंबाई हो गया और यह इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये सामने आप लोगों को दिख रही होगी, ये है ऊंचाई और यह है क्या चीज? लंबाई है। ये कितने बार आया? 2 बार। एक इधर का सतह और इधर का सतह, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है ना, तो लंबाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। लंबाई गुणे ऊंचाई 2 बार आया है कि नहीं आया है? तो 2 बार आया है। तो देखो अब अभी समझ लोगे तो आगे पढ़ने में हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है ना। और इससे बोर्ड के पेपर में हर बार क्वेश्चन आते हैं सब, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो ये वाला हो गया 2 बार। अच्छा ध्यान दीजिएगा इसमें। अब उसके बाद से क्या है? भाई लंबाई तो होगा ही, भाई लंबाई तो है, ये है, ठीक है ना। लंबाई गुणे क्या है? चौड़ाई। भाई देखो ये चौड़ाई है, भाई चौड़ाई है, आई क्या है? लंबाई है कि नहीं है? तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देंगे, यह कितने बार आएगा? भाई कितने बार आया? देखो एक सतह इधर है और एक सतह इधर है, तो ये कितने बार आया? 2 बार। तो यानी यल लंबाई, क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई ही ना होता है आयत का, क्योंकि यह भी एक आयत ही है इधर का। तो यल बी प्लस क्या हो जाएगा? यल बी, ठीक है। एक बार यह हो गया। अब देखो कुल क्षेत्रफल निकालना है ना, तो जब कुल क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यही ना, सभी को जोड़ेंगे तभी तो होगा,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें एक और चीज प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस क्या क्या चीजें करेंगे देखिएगा। अभी इधर का साइड बचा हुआ है, जो सामने का साइड है यह बचा हुआ है, लंबाई ऊंचाई और क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई और क्या बचा हुआ है, बताइए आप लोग। ऊंचाई और हाँ, क्या बचा हुआ है, HB ऊंचाई और चौड़ाई, ठीक है। तो यह ऊंचाई और चौड़ाई भी तो है कितने बार, दो बार, इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊंचाई हमारी कितनी है, यह है, कितने बार आया है। अब इधर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इधर भी तो अगर आयत के तरह ही दिख रहा है ना इधर, तो यह भी लंबाई गुणे चौड़ाई के तरह ही होगा। तो क्या हो जाएगा, बचा हुआ है ऊंचाई और बी, हाँ, आई कितने बार है, 2 बार है। इतना तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा देखिएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर, देखो जिसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा वह यहाँ से सीख सकता है, ठीक है ना, यहाँ से समझ सकता है। बस फार्मूले बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कितने बार आया हुआ है यह, 2 बार ना, यानी यल एच कितने यल एच हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 2 यल एच, ठीक ना। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, कितने बार है यह, 2LB, और प्लस यह कितने बार है, 2HB, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अभी, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस सर, कॉमन दिख रहा है क्या, यस सर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, सब में है, यस सर, ठीक है। LH प्लस क्या कर देंगे, LB प्लस क्या हो जाएगा, HB, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल इस तरीके से यहाँ पर हमको प्राप्त होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया घनाभ का क्षेत्रफल। अब आगे हमको इसको मिटाना पड़ेगा ना जी, इसको, इसमें 2 चीज और पूछता है, देखो इधर ध्यान से आप लोग। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, इसको समझना, संपूर्ण पृष्ठ, अभी तक जो पढ़े हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ ही पढ़े हैं, ठीक है। एक होता है क्या, पार्श्व पृष्ठ एक कहा जाता है, ठीक है। एक को कहा जाता है पार्श्व पृष्ठ, या इसको अधिकतर लोग किस नाम से जानते हैं, वक्र पृष्ठ के नाम से। क्या होता है, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर एक संपूर्ण पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है। अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं यह क्या था, संपूर्ण पृष्ठ के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। घन में ही देख लिया जाए, जैसे कि घन में, एक घन हम लोग अभी पढ़े हैं, घन में क्या था, घन और घनाभ के बारे में फिर से थोड़ा सा डिटेल से बता दे रहे हैं। ठीक है, घन और घनाभ, ये हो गया घन हमारा। आइए हम आप लोग सामने बना रहे हैं घनाभ। ठीक है, अब देखिएगा संपूर्ण में और घन में और घनाभ के संपूर्ण
में तो आप लोगों को बता दिए हैं 6 परतें होती हैं। 6 मतलब कि सभी ऊपर नीचे अगल बगल सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यह 6 परत हो जाएगी। ठीक है। अब क्या करे थे इसमें सभी के क्षेत्रफलों को एक ही में ऐड कर दिए थे, लेकिन अभी तो हम लोग जो पढ़े थे वो संपूर्ण के लिए पढ़े थे। संपूर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम देखा जाए पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ में क्या होता है, इसके सभी सतहों को नहीं जोड़ा जाता है, ठीक ना। ऊपर वाला नीचे वाला छूट जाता है, या हम अगल बगल का भी कह सकते हैं। यानी कुल 6 सतहें होती हैं। ठीक है। 6 सतह में से सिर्फ 2 सतहों को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मान लो कि बॉक्स ही होता है, बॉक्स। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के सामने यह बॉक्स है, ऊपर से खुला हुआ है, इसका कुछ क्षेत्रफल ही नहीं है। ऊपर वाला कहाँ क्षेत्रफल है जी, और नीचे भी देखो, नीचे वाला तो जमीन से लगा हुआ है, इसलिए ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दिया जाता है कभी कभी, ठीक ना। जब कहेगा पेपर में, प्रश्न में कहेगा कि ऊपर संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो संपूर्ण भी निकाल सकते हैं हम लोग। आएगा, बिल्कुल आएगा। हम जो बता रहे हैं ना, बस इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एकदम यही चीज आएगा पेपर में, ठीक ना। हम बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन भी आएंगे सब, ठीक है। और संपूर्ण के बारे में हम जान गए। संपूर्ण माने 6 सतह। वक्र माने क्या होता है, वक्र माने उसके चारों तरफ का, मतलब 4, बस उसके 4 पार्ट को लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घन के लिए देखेंगे। घन का क्या होता है, घन का क्या करेंगे, संपूर्ण नहीं करना है, घन का वक्र पृष्ठ। देखो पार्श्व यानी पार्श्व या वक्र पृष्ठ का मतलब ही होता है कि सिर्फ उसके चार तरफ का, ठीक है, ऊपर या नीचे को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, या अगल बगल को किसी मतलब कि आमने सामने सतह को छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो यह हो जाएगी घन का वक्र पृष्ठ है। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अब देखो, अब एक तरफ का ऐसे सभी भुजाएं समान होती हैं, एक तरफ का कितना होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, तो 4 तरफ का क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, या 4 भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या हो सकता है, घनाभ में, हाँ घनाभ में क्या हो सकता है, देखो यहां पर क्या होता है, अब देखिएगा घनाभ के लिए बता रहे हैं, ये तो घन के लिए हो गया है। घनाभ का क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम किन्हीं मतलब कि ऊपर नीचे को छोड़ देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे को छोड़ेंगे तो भैया आमने सामने का सतह तो होगा, जिसमें ऊंचाई है कि नहीं है, इसमें ऊंचाई है, इधर लिख दे रहे हैं ऊंचाई को, ठीक है, और इधर क्या है लंबाई है कि नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या किस सतह को ले सकते हैं, इसके आमने सामने की सतह को ले सकते हैं। तो क्या होगा, आमने सामने की सतह लेंगे तो यह जो है, यह ऊंचाई तो है, ये है, और यह क्या था, b था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक था ना। तो यह देखिएगा लंबाई चौड़ाई कब बार आया था, 2 बार आया था। तो 2 हम नहीं लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा देख लीजिए, पूरा डिटेल से इसको देख लीजिए। क्या करेंगे, लंबाई यल बी प्लस क्या था, यल बी था 2 बार, और इसके अलावा भी कुछ न कुछ तो है अभी, ठीक है। क्या है, अभी इसको लिए हैं
इधर वाले का, ठीक है ना। अब इसके बाद से क्या लेंगे प्लस करेंगे, एच और यल बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच यल कितने बार है, 2 बार। ठीक है। अब देखिएगा इसी को लिख सकते हैं 2LB + 2H यल, इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। 2 कॉमन है, इसके साथ कुछ और भी कॉमन है क्या, 2L कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बचा हमारा B प्लस यह चीज ना बचा जी, तो यह हो जाएगा क्या चीज, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी। चलिए, और इसमें एक चीज और बता दें आप लोगों को सिलेंडर के बारे में कुछ, क्योंकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ घन और घनाभ के बारे में ही नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये तो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ये जो चीजें हैं ना ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्लास 10th में भी सेम टू सेम वही चीज है। तो यह बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, यह जान लीजिए आप लोग, ठीक ना। बोर्ड के पेपर में बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं सब।